स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ्स बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 में ए गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे चक्कर दिया हुआ ना, ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे कुछ ऐसा एरो है, इसको घुमाते हैं, ठीक है जी। और जहाँ पे एरो आता है वही नंबर फिक्स हो जाता है। खैर इन्होंने क्या कहा है? एंड दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब सबके आने के चांस क्या है? बराबर है, यानी किसी भी टाइम पे कोई भी आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? अब यहाँ पे बताइए टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? 8 आने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ऐसे ही होता है ना, 9th क्लास में हमने ये किया था। अब आपके फेवर में कौन है? 8 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। आपके फेवर में कौन है? एक ही नंबर है ना, नंबर तो एक ही है, और डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर्स हैं? 8, तो 1/8 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट, ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर्स कौन से हैं? 1 3 5 7, तो टोटल कितने नंबर्स हैं? 4 डिवाइड बाय टोटल 8, कैंसिल आउट करो, क्या आएगा? 1/2। नेक्स्ट क्या पूछा है? ए नंबर ग्रेटर देन 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, सॉरी ग्रेटर देन 8 है 2, क्या पूछा है? सॉरी ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर हैं 2 से बड़े, 6/8 कैंसिल आउट हो, क्या आएगा? 3/4। नेक्स्ट, ए नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर लेस देन 9। अब 9 से छोटे कितने हैं? सारी 9 से छोटे हैं ना, 8/8 कैंसिल आउट हो गए 1। समझ में आ गया? तो मुश्किल है क्वेश्चन, इजी है ना। नेक्स्ट, ए डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर वगैरह वगैरह। अब डाई को हमने क्या किया है? रोल किया है। कितनी बार? एक बार। तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? 6। डाई रोल करते हो ना, तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे? 6 टोटल आउटकम्स। बताइए कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ओके, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स पहले लिख लीजिए, कौन कौन से होंगे? 2 2 से स्टार्ट होते हैं, फिर 3 5, यही होते हैं ना जो खुद की टेबल में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको प्राइम नंबर की। कितनी आएगी बताओ? 1 2 3 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 6, 1/2। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा इन्होंने? नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6। कौन कौन से आएंगे? 3 4 5, टोटल नंबर कितने हैं? 3 डिवाइड बाय 6 1/2।
थर्ड ओड नंबर ओड नंबर कितने होते बताइए 135 3 बाय 6 ये भी क्या है जी 1/2 और कुछ पूछा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। कार्ड्स कभी देखे हैं? आपने देखे हैं? आपने ओके शायद कार्ड्स पढ़े होंगे। ऐसा टाइप का तुम क्या कुछ लगाया था? तो बच्चों ये देखिए ये होते हैं कार्ड्स दिख रहे हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? ये जोकर है इसको कार्ड्स में काउंट नहीं करते। ये टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 लिख लेते हैं। तो टोटल कार्ड्स होते हैं आपके 52। इसमें आप लिखते रहना पहले एक बार देख लें। टोटल कार्ड्स ये होते हैं 52। इन कार्ड्स में से दिख रहा है आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक। दैट मीन्स 26 रेड एंड 26 ब्लैक। ओके अब रेड में भी 2 टाइप्स होती हैं और ब्लैक में भी 2 टाइप्स होती हैं। रेड में जो ये वाली टाइप है इसको हम क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। तो ये कितने होते हैं? 30 हार्ट्स। एंड रेड में ये वाली टाइप भी होती है, ठीक है? या फिर आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये कौन से कार्ड होते हैं? टाइल्स की शेप में। काइट कह सकते हो, टाइल्स कह सकते हो। एक्चुअली में इसको हम बोलते हैं डायमंड्स, ठीक है? अब आते हैं ब्लैक पे। ब्लैक में जो ये वाली शेप होती है दिख रही है, ये होते हैं क्लब। ये 13 होते हैं। और जो ये वाली शेप होती है, देखिए ब्लैक्स में दोनों टाइप दिख रहे हैं ना। तो ये वाली शेप है, ये कौन सी है? क्लब। और जो ये वाली शेप है ये क्या है? स्पेड। ये भी कितने होते हैं? 13 स्पेड्स। शेप मैं आपको बना देता हूँ। रेड में हार्ट्स वाली शेप भी होती है। ओके डायमंड्स इस शेप में आ जाते हैं। ओके क्लब जैसे आपका ट्री होता है ये वाली शेप। और स्पेड ये वाली शेप। ओके अब इनमें से हम एक ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए। स्पेड टोटल कितने होते हैं? 13 क्लब 13 डायमंड 13 एंड जो हार्ट 13। ये देखिए हम मेरे पास 13 कार्ड्स हैं। ये सारे किसके हैं? क्लब के, ठीक है जी। अब इन कार्ड्स में क्या क्या होता है? फर्स्ट नंबर में एस,
इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाला कार्ड इसको हम क्या बोलते हैं, एस, दिख रहा है। अब एस के बाद इसके बाद या उसके बाद आते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस को मिलाकर इंक्लूडिंग एस, इनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड। क्या बोलते हैं, ओके। नंबर्स कार्ड्स के बाद जैसे ये वाली कार्ड्स हैं आपके, सारे के सारे कौन से कार्ड हैं, नंबर कार्ड। ये टोटल कितने होते हैं, 1 से लेकर 10 तक टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ये 10। अब इसके बाद ये 3 और आते हैं, इनके ऊपर फोटो बनी हुई है ना, कौन कौन से हैं, जे क्यू के, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग। ये इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे क्या बनी हुई है, फेसेस बने हुए ना सबके, तो ये किस में आते हैं, फेस कार्ड में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो मुझे ये बताइए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। रेड कितने, 26। ब्लैक 26। हार्ट्स 30। किसमें आता है ये, रेड में या ब्लैक में, रेड में। डायमंड्स रेड में 13 क्लब 13 स्प्रेड्स। इसके बाद नंबर कार्ड कितने होते हैं टोटल 10 इसमें, 10 इसमें मिलेंगे, 10 इसमें और 10 इसमें। टोटल नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर कार्ड्स 40, ठीक है जी। रेड नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, कार्ड आपका नंबर कार्ड होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, रेड। तो 10 इसमें 6 क्यों, 10 इसमें 10 इसमें 20। तो यही आपने सोचना है। ब्लैक वाले नंबर कार्ड कितने होते बताइए, ये 20 होते हैं, ठीक है। फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, फिर गलत बोल रहे हो, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। हर एक टाइप के होते हैं ये 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। फेस कार्ड्स 12। रेड फेस कार्ड बताओ 6। ब्लैक फेस कार्ड 6, ओके। किंग टोटल कितने होते हैं, 4। 1 2 3 4। रेड किंग 2। ब्लैक किंग 2। किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स इसमें तो एक ही आएगा ना, समझ में आ गया अच्छे से, ओके। अगर समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। डेफिनेटली है इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कार्ड्स में से, तो अच्छे से नोट करके रखना। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, स्टेटमेंट पढ़े। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. अब पहले टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट कार्ड। इन्होंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किंग ऑफ रेड कलर। दैट मीन्स रेड किंग कितने होते हैं, रेड किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, 2। और डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स कैंसिल आउट हो गए 1 बाय 26। सेकंड पार्ट में
ए फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 डिवाइड बाय टोटल 52, 3 बाय 30। थर्ड पार्ट रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? रेड फेस कार्ड 6 होंगे ना, डिवाइड बाय ये आएगा 3 बाय 26। ओके, क्यों? इसी तरह। इसके बाद नेक्स्ट द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स टोटल जैक कितने होते हैं? जैक जे कितने होते हैं टोटल? 4। हार्ट से कितने होंगे? 1। रेड 2 होंगे, हार्ट 1 बाय 52। समझ रहे हो? नेक्स्ट स्पेड, 13 by स्पेड कितने होते हैं? 13। 13 बाय 52, 1 बाय 4। नेक्स्ट द क्वीन ऑफ डायमंड्स, 1। क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन टोटल 4 होती है, लेकिन डायमंड की कितनी होगी? क्वीन 1 बाय 52। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स, कौन कौन से कार्ड्स हैं? 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। और ये सारे किसके हैं? डायमंड के। 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। ये सारे किसके हैं? डायमंड्स के। इनमें से इन्होंने क्या बोला है? आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उनके शक्लें नीचे करके अच्छी तरह शफल किया गया, ठीक है, यानी मिक्स किया गया अच्छी तरह से। देन वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? इन 5 पत्तों को ही शफल किया गया है, ठीक है जी। इन 5 में से क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कितने हैं? 5। लिख लेना टोटल कार्ड्स 5। इन 5 में क्वीन कितनी है? एक ही क्वीन है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या है क्वीन की? 1 बाय 5। समझ गए? नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुल असाइड, क्वीन को यहां से निकाला और साइड में रख दिया, ठीक है, तो यहां से क्वीन गए, तो कितने बचे कार्ड्स? 4 कार्ड्स बचे हैं। आगे इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप एन एस? सेकंड कार्ड के एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एस कितने हैं बताओ? 1 है, एक ही एस है ना। टोटल कार्ड कितने हैं? 5 नहीं है, क्वीन तो उधर किसने चुकी है? 1 2 3 4। समझ गए? नेक्स्ट क्वीन, सेकंड कार्ड क्वीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब क्या क्वीन है इसमें? नहीं है, तो 0 बाय 4, दैट मीन्स 0। जो है ही 0 है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन में क्या कहता है? Twelve defective banks are accidentally
मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12। अच्छे वाले पेन कितने हैं? 132। यानी इनको अच्छे वाले पेन्स में मिक्स कर दिया तो टोटल पेन्स कितने होंगे? इनको ऐड करेंगे 144। अब इन्होंने क्या पूछा है? इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। यानी पेन्स की शक्ल देख के आप बता नहीं सकते कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन डिफेक्टिव है, यानी तुक्का लगाने वाली बात है। One pen is then taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen is taken out is good one. पेन के गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए? गुड पेन कितने हैं? 132। और टोटल पेन कितने हैं? 144। समझ में आ गया? कैंसिल किससे होएगा? 12 से कैंसिल हो जाएगा। 11 बाय 12। समझ गए? मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट, a lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs. क्या कहते हैं? A lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Total bulbs कितने हैं? Total bulb कितने हैं? Total bulb 20। डिफेक्टिव कितने इसमें से? गुड वाले कितने हैं? 16। आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? डिफेक्टिव की या अच्छे वाले की? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। 4/20 डिफेक्टिव बल्ब 4 बाय टोटल कितने हैं? 20। 1/5। ओके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं? Suppose the bulb is drawn in one and not defective. सेकंड पार्ट में क्या कहता है? इसमें से इन्होंने एक बल्ब निकाला और साइड में कर दिया और वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। वो बल्ब उन्होंने साइड में किया और वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव है। तो अब बताओ कितने बाकी कितने बल्ब बचे? रिमेनिंग बल्ब 90। इनमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 4 है। तो नॉन डिफेक्टिव या गुड वंस 15 आएंगे ना। तो इनका क्वेश्चन ये है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। उन्होंने एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब निकाल के एक तरफ कर दिया। तो क्या पूछा गया उन्हें? नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। बाकी में से प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। नॉन डिफेक्टिव कितने आएंगे बताइए? 4/15 नॉन डिफेक्टिव 15 डिवाइड बाय टोटल 90। समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़े। क्या कहते हैं? ये बॉक्स कंटेन्स कितने डिस्क है? 90 डिस्क। टोटल डिस्क 90, विच आर नंबर्ड 1 to 20। डिस्क समझते हो ना, सीडी वाली, इनके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है 1 to
3 इस टाइप से कहाँ तक 90 90 तक है टोटल। ओके, तो आगे इन्होंने क्या पूछा है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स a 2-digit number। डिस्क विद 2-digit नंबर कितनी आएगी? 10 से ऊपर सारे 9 से 1 to 9 में तो क्या होता है, 1-digit नंबर होता है, 9 से ऊपर सारी 2-digit वाली आएगी। तो कितनी आएगी बताइए? 90 में से जो स्टार्टिंग वाली 9 है वो माइनस कर दो, 81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली की? 2-digit नंबर 81 बाय 90, 9 बाय 10। 0.1 ओके, नेक्स्ट, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे? 4 4, 1 नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49, आगे 64, 81, 100 में आएगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर में यही नंबर्स आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर टोटल कितने हैं? 9 9 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 90 90।